दोस्तों, आप देख रहे हो बेंगलुरु अखबार। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। 26 नवंबर 1949 के दिन भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था और जो अमल में आया 26 जनवरी 1950 के दिन, जिसे हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जिसे रिपब्लिक डे भी कहा जाता है। आज 26 नवंबर 2021 के दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे पूरे देश में मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को जो इस मुल्क में रहते हैं और पूरी दुनिया में रहते हैं, बेंगलुरु अखबार की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। कॉन्स्टिट्यूशन डे होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन डे गवर्निंग लॉस होते हैं जो इस मुल्क उस कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलता है, जिसमें जुडिशरी होती है, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जिसमें लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं। इस मुल्क का जो आइन लिखा गया है, जिसके 3 सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, वी द पीपल, हम लोग कहा जाता है, जो इस मुल्क में रहने वाले हर शहरी को हक देता है अपने हिसाब के, अपने पसंद के मजहब को फॉलो करने की और कई सारे दूसरे राइट्स को फॉलो करने की इजाजत देता है। सोचने वाली बात यह है मेरे दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था, उस वक्त उन्होंने सोचा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमल में आएगा देश उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। लेकिन आज मुल्क के हालात को अगर हम देखें तो सोचने वाली बात है, क्या हर वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया राइट अमल में आ रहा है? क्या वो आवाज़ जो शहरी जब किसी भी सरकार की नीतियों के खिलाफ उठाते हैं, उस आवाज़ को सुनी जाती है या दबाई जाती है? आप सबने देखा होगा, कुछ साल से हम देख रहे हैं, जब भी किसान हो या सीएए एनआरसी में हमने देखा गया था किस तरह से इस मुल्क के लोग सरकार की कुछ नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते, किस तरह से उस आवाज़ को दबाने जाने की कोशिश भी की जा रही थी। ये सारी चीज़ों को हमने देखा। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस देश का बहुत मजबूत है, जो हमें इजाज़त देता है अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने की, जिसका प्रियम्बल हम हमेशा कहते रहते, वी द पीपल ऑफ इंडिया हियर बाय रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक कंट्री टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन इन डिफरेंट राइट, जिसमें फैटर्निटी आता है, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कई सारे 10 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस आते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से संबोधित करते हुए नेशनल मीडिया में उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन सबसे बड़ी फिक्र करने वाली बात है इस देश में होने वाली वंशवाद की राजनीति, जिसे डायनास्टिक पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि डायनास्टिक पॉलिटिक्स 2 टाइप्स की होती है। डायनास्टिक पॉलिटिक्स वो नहीं होती कि किसी का कोई एमएलए है तो अगर उसका बेटा एमएलए बन गया, मिनिस्टर बन गया, वो डायनास्टिक पॉलिटिक्स नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डायनास्टिक पॉलिटिक्स वो होती है जहां पर कोई भी पार्टी अपना खानदान ही चलाती है, कि एक ही खानदान का पावर हमेशा रहता है। उनका इनडायरेक्ट मतलब कहने का था कांग्रेस की तरफ, जहां पे पंडित नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, फिर उसके बाद उनके बेटे राहुल गांधी जो प्रेसिडेंट थे, अब उन्होंने रिजाइन किया है, दोबारा प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। आप समाजवादी पार्टी में देखें तो मुलायम सिंह यादव, उसके बाद उनके बेटा अखिलेश यादव वहां पे। अगर आप कर्नाटका में जाएं तो जनता दल सेक्युलर, जहां पे आपने देखा देवेगौड़ा जो फर्स्ट जेडीएस के प्रेसिडेंट, तो उससे पहले वो जनता दल थी, उससे पहले जनता पार्टी थी, जेडीएस में उसके बाद उनके बेटे कुमारस्वामी आए हैं। इस तरह की पार्टियों को इनडायरेक्टली टारगेट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस देश में सबसे बड़ी चिंता का विषय है डायनास्टिक पॉलिटिक्स, जो खत्म होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इस देश के शहरी जो 130 करोड़ हम भारतवासी, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब मिलकर जीते हैं, क्या हमें अपने हर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं? क्या वो आवाज को सुना जा रहा है? यह गौर फिक्र करने वाली बात है। एक चीज को बात कहते हुए मैं इस बात को खत्म करता हूं। आपने देखा होगा जब पिछले साल से पहले सीएए एनआरसी को लेकर पूरे देश में विरोध प्रकट हुआ था सरकार की पॉलिसी के अगेंस्ट में, हर जगह पे आपने देखा होगा, दिल्ली में शाहीन बाग लगा था, तो बेंगलुरु में बिलाल बाग लगा था, तो मुंबई में मुंबई बाग लगा था, कलकत्ता में, पूरे देश में जिस तरह से स्ट्राइक चल रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहा था, सरकार के खिलाफ आवाज, तो पूरा देश ये कह रहा था कि नरेंद्र मोदी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे, जिसे सप्रेशन ऑफ वॉइस भी कहा जाता है। लेकिन क्या ये चीज सिर्फ बीजेपी में, नरेंद्र मोदी में, दूसरों में नहीं है? क्या कर्नाटक में ऐसा नहीं हो रहा है? क्या सिर्फ उनके? नहीं, हम भी यहां पर देखें तो हर बड़ा नेता छोटी आवाज को दबाने की कोशिश करता है। कल भी एक वीडियो शाये हुआ था किसी एक नेता के खिलाफ में, जो 24 घंटे में ही बंद हो गया। इसी को भी कहते हैं सप्रेशन ऑफ वॉइस। खैर, हर मुल्क के शहरी हिंदुस्तानी को जानना चाहिए कि हमारा आइन क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे राइट्स क्या है, जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और असेंबली पावर्स पे हम चलते हैं। इन तमाम को अगर हम जानेंगे तो समझने में भी आसान होगी। एंड ऑफ द डे
एक चीज़ आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज 26 नवंबर का दिन, ये देश 26 नवंबर 2008 को जो मुंबई में हमला हुआ था, वहाँ पे जो टेररिस्ट का जो हमला हुआ था, उसको भी याद करता है। उसमें जितने शहीद हुए उन शहीदों के लिए भी दुआएं करता है। दोस्तों, बखिया खबरों के लिए बने रहिए बेंगलोर अखबार के साथ। मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। जय हिंद।